देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। भारत का हर व्यक्ति अपने आप में, उसके अंदर बजरंगबली इतनी शक्ति है, बस कमी है तो एक जामवंत की। वो उसकी शक्ति को बता दे, फिर देखिए ये देश को हिला सकता है। भारत का युवा कोई जानता था कि बस में टिकट काटने वाला व्यक्ति रजनीकांत बनेगा, वेटर की नौकरी करने वाला अक्षय कुमार बनेगा? कोई नहीं जानता था ना। जिसको खाने को पैसा नहीं था, जिस व्यक्ति को, आज वो अडानी कंपनी का मालिक है। जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था, कल पैनासोनिक की कंपनी खड़ा कर दिया। टांगा चलाने वाला आज MDH कंपनी खड़ा कर दिया। तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। धनुष अगर कितना भी अगर पीछे जा रहा है तो मतलब समझिए वो तीर को बहुत आगे ले जाने वाला है। फरवरी महीना बहुत खराब है, न जाने कितनों का दिल तोड़ा इसने, इसीलिए इसके दिन को घटा दिया गया है। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे, यहाँ आकर यासी करेगा लोग। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। तो लोग बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। ये भारत की संस्कृति है बाबू। ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती, और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब। ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखता है। टीचर ऑफ द ईयर, इस बार टीचर ऑफ द ईयर कहेंगे तो कोविड-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छों को सिखा दिया कि वो क्या थे। चंद गज 2 गज जमीन में दफनाया गया उसे, जो करोड़ों का मालिक हुआ करता था। सबको समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह जाता है, इंसान कठपुतली है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तुम जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में, तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, समझोगे कि नहीं है? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कम खाइए, लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बिना हर चीज अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं, उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है, हमारे पास क्या है। और एक चीज लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है, एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना, दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी, दूसरे उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, कभी भी माहौल बदल। सब तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो
पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे 4 गरियाएगी तुमको, 4 को बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे, मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे, आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर, अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है, मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है, अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए, और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते। तो किरण बेदी और कल्पना चावला जैसी बन जाती है, लेकिन जब वो शस्त्र उठाने पे आ जाए तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वो झांसी की रानी जैसी वीरांगना हो जाती है। यह नारी जाति अगर लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है, तो जब ये विकराल रूप लेगी तो वध करने के लिए काली और दुर्गा जैसे रूप को भी ले सकती है। नोट की पेटी और घर में बेटी, ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहाँ एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। परिस्थितियां सबके साथ होती है। जब बारिश होती है तो बाज बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है, वो बारिश से नहीं घबराता है। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है, आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है, लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं, और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि यहाँ छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता है तो पहाड़ चीर देता है। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है आपके लिए। अगर आपने प्लेटलेट 2 लाख है ना, तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना, कुछ कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द करेगा, ओ दादा शुक्रवार बकलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लगता। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके, प्लेटलेट अगर ज्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी लड़कों को आप देखते हो 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं। जहाँ तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के।